नमस्कार साथियों, आज हम वीडियो देखेंगे पीएम आवास योजना 2026 जून को जो है फाइनल लिस्ट लॉक। 15 और 29 जून को सत्यापन किसे मिलेगा आवास। अगर आप भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए आवेदन दिया था या फिर जो अपनी पहली और दूसरी और तीसरी किस्त का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगले 10 मिनट में जो है पूरा डिटेल हमसे भी जो है जानेंगे। जी हाँ, सरकार से बहुत बड़ा आदेश जो है जारी हो चुका सरकार की तरफ से। 15 जून से 29 जून तक पूरे देश में आपके गांव और शहरों में ग्राउंड लेवल पर महाअभियान जो है चलाया जा रहा है। तो याद रखिए 30 जून आपका लास्ट डेट है, फाइनल लिस्ट है, पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप इस बीच में एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो लिस्ट से आपका नाम हमेशा के लिए हट सकता है, कट सकता है और आवास का पैसा किसी को नहीं मिलेगा, वापस आपका चला जाएगा। साल 2026 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दिया है। शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों नए लाभार्थियों के खातों में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने की तैयारी की जा रही है। आप सभी के अकाउंट में बहुत जल्द पैसे भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है 10,021 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है इसके लिए जारी किया है। लेकिन इस बार जो है सरकार कट मनी यानी कि जो है भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ को रोकने के लिए जो है सख्त नियम लागू किए गए हैं। यानी बहुत सारे लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 10,000 20,000 जो है ले रहे हैं, तब उनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई किया जा रहा है। 30 जून के आसपास जो है सत्यापन वेरिफिकेशन पदाधिकारी आपके घर पर आकर के चेक करेंगे। 30 जून को फाइनल लिस्ट जो है जारी होगी, जिसमें आपको अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। किसे जो है आवास योजना के तहत 1,20,000 से 1,30,000 तक दिया जाएगा। और जो है सबसे ज़रूरी कौन सी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका एफटीओ फंड ट्रांसफ़र अटक सकता है। तो यहाँ पे जो है बिना किसी देरी का जो है आप सभी को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त जो है चल रहे सबसे ज़रूरी बदलाव, यानी कि 15 से 29 जून के बीच होने वाले वेरिफिकेशन की। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल कागजी दस्तावेज के आधार पर पैसा नहीं दिया जाएगा। टीम जो है सीधे आपके घर पर आपके नाम आपके पते पर जो है जा रहे हैं। वहाँ पे मुख्य रूप से 3 चीज़ों की जांच की जा रही है, जिससे आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहला, आपका जियो टैग। अधिकारी आपके वर्तमान घर पर आएंगे, मोबाइल ऐप के जरिए आपके पुराने घर का जो है लाइव फ़ोटो खींचेंगे, जिसमें लोकेशन की जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उनके द्वारा लिया जाएगा, मतलब कैमरे में भी वहाँ पे आ जाएगा, दर्ज होगी। अगर आप जो उस जगह पर नहीं मिले या फिर जो है घर पहले से ही पूरी तरह से पक्का का मकान पाया गया, तो आपका नाम तुरंत वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, कच्चे मकान की स्थिति में इस योजना के तहत उनके लिए जिसके पास जो है घर नहीं है, जो मिट्टी के घर में घास फूस के या टीन शेड वाले कच्चे मकान में रह रहे हैं, पुराने परिवार के मुखिया का वितरण, जैसे कि तीसरा जो नियम है, अगर यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को इसका लाभ दिया गया है तो आपको नया मकान नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस बार महिला सशक्तिकरण वोमेन एम्प्लॉयमेंट पर जोर दे रही है। इसके लिए परिवार की महिला का नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। महिला के नाम पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप सभी उठा पाएंगे। सत्यापन के समय महिला का वहाँ पर मौजूद होना, उनके दस्तावेज जो है मैच होना बेहद ज़रूरी है। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000, शौचालय के लिए 12,000, मनरेगा के लिए जो है 90 दिनों की मंजूरी आप सभी को दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में जो है 1,30,000, शौचालय के लिए 12,000, मनरेगा के तहत 95 दिनों की मंजूरी के तहत आपका जो है वहाँ पे जो रेट होगा वो पैसा आपको अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि जो है इसमें लास्ट में पैसा जो है किसको किसको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, इस बार जो है कुल 12 राज्यों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो आपको घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपया मिलेंगे, और अगर आप वहीं पर पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये सरकारी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो है 12,000 अलग से दिए जा रहे हैं, जो कि टॉयलेट बनाने के लिए दिया जाएगा। और मनरेगा योजना के तहत ही घर बनाने के काम के लिए 90 से 95 दिनों की जो है मंजूरी का पैसा, यानी कि 20,000 से 25,000 रुपया अलग से आपके खाते में जो आएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह मदद करीब 1.5 लाख रुपये के आसपास पहुंच रही है। बहुत सारे लोगों का नाम जो है इन लिस्ट से काट दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। 29 जून के आसपास वेरिफिकेशन में अगर कोई नीचे दी गई कैटेगरी में पाए जाते हैं या आपका नाम जो है काट दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पे कहीं भी पहले भी पक्का मकान है और अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका नाम जो है कट सकता है।
अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर महीने में जो है आपका आय जो है 10,000 से ज़्यादा है, अभी फ़िलहाल 12,000 किया गया, उससे ज़्यादा है, तो आपको जो इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, जैसे कार है, ट्रैक्टर है, तो आपको जो है इससे वंचित किया जा सकता है। या फिर आपके पास जो है 5 एकड़ या उससे जो है ज़्यादा सिंचित भूमि यानी कि खेती के ज़मीन है, अगर आप जो है वेरिफिकेशन टीम इसमें कोई भी जो है उनको पता चलता है इस बात का, तो नाम आपका डायरेक्ट काट दिया जाएगा। साथ ही जो है गलत जानकारी देने के आरोप में आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि 30 जून को जब फाइनल जो है लिस्ट लॉक हो जाएगी, तो आपके घर बैठे मोबाइल से आप जो अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत ही सिंपल स्टेप है, उसे आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको आवास योजना का वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAYG.NIC.in पर जाइए। वहाँ पे जो है आप ग्रामीण के लिए ग्रामीण और शहरी के लिए शहरी का ऑप्शन चूज करना होगा। वेबसाइट पर आपको जो है स्टेक होल्डर्स का जो ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके IAY या तो PMY बेनिफिशियरी को चुने, वहाँ पे अपना ज़िले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है दिया जाएगा, उसे डालकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है मतलब कंफर्म होने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा, तो यह कारण क्या हो रहा है? उसमें बैंक पासबुक, आधार कार्ड और आधार सीडिंग अकाउंट जो है वहाँ पे आपका लिंक नहीं होने के कारण यह कार्य किया जा रहा है। तो आपको जो है DBT के माध्यम से यह पैसा भेजा जाता है, जिससे आप जो है ऑनलाइन भी इनेबल कर पाएंगे। DBT लिंक क्लिक करिएगा, वेबसाइट पर खुल जाएगा, या तो किसी भी साइबर कैफे में जाइए, वहाँ पे आप बताइएगा कि मेरा जो है आधार से लिंक कराना है, या तो बैंक में जाइए, वहाँ से आपका जो है कर दिया जाएगा DBT से लिंक। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया उसे भी चालू रखना है, और बैंक अकाउंट में KYC वगैरह जो है अपडेट रखना, ताकि आपका पैसा जो है कहीं भी ना अटके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30 जून 2026 को फाइनल लिस्ट लॉक करने की तैयारी की जा रही है। जून 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों में विशेष खुली जो है बैठक किया जाएगा। शिविरों के जरिए जो अंतिम सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका वेरिफिकेशन आप सभी अवश्य कराएं। जून को सत्यापन हो रहा है। नामों की जांच जो अधिकारियों द्वारा आपके गांव में वो लिस्ट जो है लाइव किया जाएगा, जो आवास प्लस ऐप में जो है पहले सर्वे के आधार पर तैयार किया गया था। छटे हुए नाम जो है जोड़ने की तैयारी किया जा रहा है। अगर कोई भी वास्तविक गरीब परिवार इस लिस्ट से छूट गया है, तो ग्रामीण सभा में खुली बैठक में जो है उसका नाम दोबारा जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। अपात्र लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी अमीर या तो अपात्र व्यक्ति का नाम गलती से लिस्ट में आ गया है, तो ग्रामीण उसकी शिकायत कर सकते हैं, तो उसका नाम जो है लिस्ट से गायब कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आवास का पैसा जो है किसे मिलेगा? पात्र व्यक्ति को मिलेगा। सत्यापन के बाद केवल उन्हीं लोगों को बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी जो मैदानी इलाकों में 1,20,000 और जो है शहरी क्षेत्रों में 1,30,000 की देने की योजना बनाई है। कच्चा मकान होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से कोई भी पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। वह बेघर या जर्जर कच्चे मकान में रह रहे हैं तो उन्हें आवास का लाभ दिया जाएगा। सालाना आय उसके परिवार में 3 लाख से कम होनी चाहिए। वाहनों में जो है मतलब बड़ा गाड़ी वगैरह उनके घर परिवार में नहीं होना चाहिए। 4 पहिया वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए। 50,000 रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड लिमिट कोई भी जो ऐसा कार्ड उनके पास नहीं होना चाहिए। आपका पैसा क्यों रुक सकता है? तो यहाँ पे लिस्ट में जो है नाम होने के बावजूद कई लोगों को जो है इन गलतियों की वजह से पैसा अटक जाता है। जैसे बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होता है, बैंक खाते में जो है DBT लिंक नहीं होने के कारण उसका पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। नाम की स्पेलिंग अगर यदि आपका मिसमैच है आधार में और आपका वोटर आई कार्ड में, आपका जो है आधार कार्ड में, आपका जो है राशन कार्ड में, तो आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह में बिल्कुल आपका सटीक नाम स्पेलिंग होना चाहिए। सक्रिय खाता आपको देना जो कि आपका खाता चालू हो। आदि आपका बैंक खाता लंबे समय से बंद है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है, इनएक्टिव पड़ा है, तो उसमें आपका जो है लेन देन नहीं होगा। DBT के माध्यम से पैसा क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं किया जाएगा। फाइनल लिस्ट में अपना नाम जो है कैसे चेक करें? प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर के आप सभी जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अंतिम सत्यापन जो है करना शुरू कर दिया गया, जो कि हमने आपको डेट बताया 30 जून तक लास्ट सत्यापन किया जाएगा। जैसा कि आने वाले कुछ दिनों में एक छोटी सी जागरूकता प्रधानमंत्री आवास योजना जो है दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण के अंतर्गत जनवरी 2026 से लेकर अक्टूबर 2025 तक बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया था। इस दौरान अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर जो है सर्वे किया था और लाख लोगों ने जो आवास प्लस ऐप पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया था, और उसी पर कंप्यूटराइज तरीके से एक संभावित पात्र सूची तैयार कर ली गई है। लेकिन सरकार ने जो है इसमें और नाम जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिन व्यक्ति का नाम छूट चुका है, जो गरीब परिवार से आते हैं,
जो कि उनको महसूस किया जा रहा है कि इन्हें जो है इसका लाभ दिया जाना चाहिए, उसी वर्ष से चयन करने की तैयारी किया जा रहा है। कुछ अपात्र लोगों का नाम भी सूची में शामिल हो चुका है। उसे हटाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर खुली जो है बैठकों का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का नाम हटेगा, बहुत सारे लोगों का नाम जुटेगा। तो आपकी ग्राम पंचायत में खुली बैठक में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ग्रामीण सभी उपस्थित रहेंगे। आपको एक भी रुपया किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपका पंचायत किया जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाइएगा, वहाँ पे बताइएगा कि हम गरीब हैं, मेरा कच्चा का मकान है, तो आपका नाम वहाँ पे डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। कोई भी ग्राम का प्रधान आपसे एक भी रुपया नहीं लेगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पारस्परिक सूची तैयार की गई है, उसे सार्वजनिक रूप से जो है पढ़कर सुनाया गया। ग्राम के लोगों के सामने बताया जाएगा कि किन किन लोगों का नाम पात्रता सूची में शामिल किया गया है, किनका नाम नहीं शामिल किया गया है। इसके बाद ग्रामीण से पूछा जाएगा कि क्या सूची में नाम शामिल करने वाले व्यक्ति पात्र है, क्या आपसे कोई भी रुपया लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर यदि आपसे पैसा लिया जाता तो इसका आप वहाँ पे विरोध कर सकते हैं, बात को उठा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का का मकान है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है, फिर भी उसका नाम सूची में शामिल हो गया है, तो गाँव के लोग उसके खिलाफ जो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अधिकारी लोग जांच करेंगे और वहाँ पे जो अपात्र जो व्यक्ति होंगे उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा और जो है दूसरे गरीब परिवार को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। जो पात्र व्यक्ति होंगे, अगर यदि कोई भी आयकर दाता वगैरह है तो उनको, सरकारी नौकरी में है तो उनको किसी को भी इसका लाभ जो है नहीं दिया जाएगा। जबकि वास्तव में आवास योजना का वो पात्र व्यक्ति रहेंगे तो ही उनको जो है दिया जाएगा। यदि अपात्र है तो नहीं दिया जाएगा। अपात्र का कारण हमने आपको बता दिया था। और जिनका नाम शामिल नहीं है वो वहाँ पे मीटिंग में शामिल होइए और वहाँ पे अपना बात को आप रखिए, आपको वहाँ पे जो है उसका लाभ देखने को मिलेगा, आपको दिया जाएगा। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे मामले में सूची अपडेट किया जाए। और इसके अलावा जो यह भी देखा जाएगा कि परिवार का जो वास्तव में उसी ग्राम पंचायत में निवास करता है या कहीं और है, तो वहाँ पे परिवार की अस्थायी स्थिति देखी जाएगी, किसी दूसरे स्थान पर चला गया है, या परिवार की आर्थिक स्थिति, आवासीय स्थिति, भूमिहीनता की स्थिति, अन्य तत्वों की जांच किया जाएगा। अगर यदि किसी परिवार के नाम पर है और उनका जो है परिवार नहीं है, तो वो घर के दूसरे सदस्यों के नाम पर उसको अलॉट किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। अगर यदि वो पात्र है तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप सभी कोई भी किसी को एक भी रुपया नहीं देना। हाँ, मीटिंग में जाइए, वहाँ पे अपना बात को रखिए और अपना नाम लिस्ट में दोबारा आप जुड़वा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।